हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था, हालांकि मैंने कहा था कि एक दिन अल्टरनेट करके मैं वीडियो डालूंगी, लेकिन कल मैंने आप लोगों को परसेंटेज समझाया था, तो आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस समझाना जरूरी था, क्योंकि चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं, दिमाग में नहीं रहती है। तो कल परसेंटेज की टॉपिक मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन मेथड से बताया था, तो आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस समझाना था। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आई हूँ और आपके प्रीवियस PYQ में, प्रीवियस एग्जाम में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसे आज कराऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगी कि बेसिक कैसे करना है। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी आप सीटेट की जो मैथ्स की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से आपने कंप्लीट किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ। मैं जेन्युइन आपको बताऊं तो मैं सीटेट की मैथ्स कहीं से भी नहीं पढ़ रही हूँ, ना मैं पिछली बार मैंने पढ़ा था और ना मैं अभी। हाँ, कुछ चीज़ें अगर मैं अटकती हूँ तो मैं नेट या विकिपीडिया करके मैं उसे ठीक कर लेती हूँ, जो चीज़ें मेरी फंसती हैं। लेकिन मैं सीटेट की मैथ्स की प्रिपरेशन कहीं से भी नहीं कर रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीटेट की प्रिपरेशन मैथ्स की मैं कहीं से नहीं कर रही हूँ तो पहले कभी मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं SSC की प्रिपरेशन कर रही थी और अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रही थी, जिसमें मैंने SSC की प्रिपरेशन के लिए, CGL के लिए मैंने सारे मैथ्स बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स है, ठीक है। मैथ्स में मैं शुरू से अच्छी रही हूँ और नंबर भी अच्छे आते रहे हैं। बेसिक मेरी सारी क्लियर है पहले से ही, और स्कूल भी मैं मैथ्स टीचर ही हूँ। और फिर से मैं आपको बता दूं, SSC प्रिपरेशन करने की वजह से जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है या जिन चीज़ों में पहले फंस जाती थी, तो SSC प्रिपरेशन करने की वजह से मेरी क्लियर हो गई। तो SSC की प्रिपरेशन करने की वजह से सीटेट का मैथ्स में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मैं बिना रिवाइज किए सीटेट की मैथ्स को मैं कर लेती हूँ। तो सीटेट के लिए मैं कहीं से नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पढ़ा है SSC में, तो इसीलिए मैं कहीं से पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सेल्फ कर रही हूँ, और इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा पाती हूँ। तो मेरे अंदर जो भी नॉलेज है मैं आपको दूंगी, और अगर कुछ समझाने में ऊपर नीचे हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं भी एक लर्नर हूँ और आप भी एक लर्नर है, तो चीज़ें ऊपर नीचे कुछ हो सकती है। ओके, और मैं बताते चलूँ, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाला है परसेंटेज का, उसे आप जरूर देखिए। और सिर्फ वही नहीं, पॉलीहेड्रॉन, मीन, मीडियन, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बहुत सारे डाला है मैंने टॉपिक वाइज, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाए तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक है जो यूं चुटकी बजा के हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है मुझे चुटकी बजा के करने वाली चीज़ें नहीं आपको बतानी है। मुझे आपको वो चीज़ें बतानी है जिससे आपकी बेसिक भी क्लियर हो जाए, और एग्जाम में कितने टफ से भी टफ क्वेश्चन आए तो आप उसे कर ले। मैं बेसिक से बताऊंगी, और बेसिक का मतलब ये नहीं है कि X मानकर, Y मानकर, Z मानकर, इतना भी बेसिक नहीं भाई। इतना भी बेसिक करोगे तो एग्जाम आपका कभी क्लियर नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें रेशियो और प्रोपोर्शन मेथड से बताऊंगी, यानी मैं रेशियो मेथड पे आपको फोकस डालूंगी, और रेशियो मेथड से मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। मैंने राकेश सर और क्या कहते हैं गगन प्रताप सर से ही मैथ्स पढ़ा है SSC के लिए, तो वो लोग भी रेशियो मेथड से पढ़ाते हैं, तो मेरी चीज़ें क्लियर है। हाँ, SSC की सिलेबस बहुत ज़्यादा होती है मैथ्स में, सीटेट में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग क्वेश्चंस के लेवल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। जब किसी एक सामान को, पहले आप देखिए, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं CP, शॉर्टकट में कॉस्ट प्राइस। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने 10 रुपये में खरीदा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस, तो मान लीजिए दुकानदार वाले ने मुझे बेचा, तो दुकानदार ने जितने में मुझे बेचा है उसके लिए ये SP हो जाएगी। या मैं ये कहूँ कि मैंने ये पेन जो है, मैंने ये पेन 10 रुपये में खरीदा, और 10 रुपये में खरीदने के बाद अपने दोस्त को मैंने उसे 15 रुपये में बेच दिया, यानी 10 में खरीदा, ठीक है, और बेच कितने में दिया, 15 में। तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितने में आपने बेचा है और जितने में आपने खरीदा है, तो बेचने वाले में से खरीदने वाले को माइनस कर दो, SP माइनस CP। इसी तरह मान लीजिए मैंने 10 में खरीदा और 5 में बेचा, तो मुझे 5 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जो खरीदा है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होगी पहले से। और मैं बताते चलूँ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए
प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, ऊपर प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालो चाहे लॉस परसेंट निकालो, ये हमेशा सीपी पर ही निकलता है, एसपी पे नहीं निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट होगा, नीचे सीपी होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस आपको पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए, इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला मैंने बताया है। एकदम मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊंगी, ज़्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए। आपके सीटेड में डिस्काउंट से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। तो डिस्काउंट का क्या है, डिस्काउंट में पहले आप समझिए एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस का मतलब एमपी, और उसमें कुछ डिस्काउंट होता है। जैसे आप मान लीजिए गए मॉल में जाते हैं ना तो देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने बॉटल खरीदा या कुछ देखा तो उस पर एक एमपी होता है, मार्क्ड प्राइस होता है। मान लीजिए एक बॉटल का दाम है 149, ठीक, लेकिन उस पर फिर लिखा रहता है कि इस पर 10% का, या 150 मैं करती हूँ ईजी रहेगा, 150 है और उस पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यानी मार्क्ड प्राइस 150 है, उस पर मार्क्ड है, मार्क किया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है 150, लेकिन 10% का आपको छूट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप उसको खरीदोगे तो दुकानदार के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी, यानी आप जब खरीदोगे तो वो 150 में नहीं मिलेगा, 150 का 10% निकाल के माइनस करके जो आएगा उसका दाम कम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको 150 में नहीं मिलेगा, 150 से कम पैसे मिलेगा। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्क्ड प्राइस में से, और जिस मार्क्ड प्राइस मान लो 150 है और बेच रहे हैं कुछ और प्राइस में, मान लीजिए, या 10% इसको हटाइए, 150 मार्क्ड प्राइस है लेकिन दे रहे हैं कितने में, नीचे में ऐसे भी लिखा रहता है 10% डिस्काउंट भी लिखा रहता है, या ऐसे भी लिखा रहता है कि मार्क्ड प्राइस इतना है और जो मेन सेलिंग प्राइस है एसपी वो लिखा रहता है, मान लीजिए 110 में दिया जाएगा, यानी 110 में दिया जाएगा। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 150 में 110 को घटाओगे तो 40 रुपए का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया एमपी माइनस एसपी, और डिस्काउंट परसेंट निकालने की आपको डिस्काउंट पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट में सीपी पे निकलता था, डिस्काउंट जो है हमेशा आपका एमपी पे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पे कुछ भी नहीं निकलता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं चलती हूँ आपके साथ, कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने खुद से लिया है ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। देखिए जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना, तभी आप, जब इजी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो तभी आप बाकी की चीज़ें कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा दूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो जैसे है, देखिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँगी आपको, ध्यान से देखिएगा। A cycle is bought for 1000 and sold for 900। कहता है एक साइकिल को खरीदा जाता है तो इसका मतलब सीपी कितना है, 1000। देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है सीपी बराबर इतना, ये लिख भी लेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सोल्ड बेचा कितने में जाता है, तो एसपी किया जाता है 900 में। तो बताइए फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट उसका कितना हुआ। तो अच्छा ये बताइए 1000 में खरीद रहे हैं और 900 में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, इतना घटाने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख लीजिए ना, 1000 का सामान 900 में बेच रहे हैं तो कितने का नुकसान हुआ है, 100 रुपए का नुकसान हुआ है। और अभी मैंने लॉस परसेंट का फॉर्मूला यहाँ आपको बताया है, L बाई में CP इंटू 100, या मैं कहूँ कि फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको लॉस कितने का हुआ है, 100 का लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है 100 का या फायदा हुआ है 100 का, उसको ऊपर रखिए, और ये 100 का चाहे लॉस हुआ हो चाहे फायदा हुआ हो, वो कितने पर हुआ है, तो आप कहेंगे 1000 पे हमें घाटा लगा है 100 का। या अगर 100 का फायदा हुआ होता तो 100 का फायदा कितने पे हुआ है, तो आप कहेंगे 1000 पे हुआ है, यानी ये 1000 नीचे जाएगा। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी देखिए, लॉस जितना हुआ है यहाँ लिख दिए, CP 1000 नीचे, और मल्टीप्लाई में 100 तो फॉर्मूले में है, 2 जीरो से इधर का 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यानी लॉस परसेंट कितना हुआ, यानी आपको 10% का नुकसान हुआ है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ें जब समझ जाएंगे ना तो आप बुक के क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझेंगे। ये छोटे छोटे मैंने क्वेश्चंस लिया, एकदम इजी वाले, हालांकि इतना इजी नहीं पूछना एग्जाम में। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 720 एट अ प्रॉफिट, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 720 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए अगर आप इन सवालों को बेसिक से करने जाएंगे तो मैं आपको लिख के देती हूँ बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, एक्स वैक्स मान कर जाएंगे। मैं आपको रेशियो मेथड से बता रही हूँ, आंख बंद करके आप रेशियो मेथड से कीजिए, एकदम हो जाएगा। हो सके मैं प्रॉफिट एंड लॉस को 2 वीडियो में बताऊँ,
ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से अपलोड होने में देरी हो जा रही है और अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, डेटा भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है। तो ये आपका पार्ट 1 और दूसरे दिन पार्ट 2 करके मैं वीडियो डालूंगी। तो प्लीज़ आज जो मैं जितना समझा रही हूँ उसे समझिए, और उसके बाद बुक के क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगी, लेकिन ये क्वेश्चन समझने के बाद। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, दूसरा पहले मैंने बताया क्योंकि पहले से दूसरा ज़्यादा ईजी था। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 720। एक आर्टिकल को कितने में बेचा जाता है? 720। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 720 में है। एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी आपको सीपी निकालना है। तो देखिए, एक तो मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊंगी जो एकदम आपके दिमाग में चला जाएगा, लेकिन फिर मैं उसी चीज को और ज़्यादा शॉर्ट से बताऊंगी ताकि जब आप क्वेश्चंस करें तो और शॉर्ट से करें। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप करेंगे तब आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ये जो आर्टिकल है कुछ भी हो सकता है, टीवी, पेन, कुछ भी। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको मैंने बेचा कितने में? बेचा मैंने 720 में। 720 में बेचा मैंने, तो कितने का फायदा हुआ? 20% का। मैंने परसेंटेज में बताया था कि 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। अब आप कहेंगे 20% की वैल्यू 1/5 कहाँ से आ गया? तो देखिए, 20% हटेगा 100, 20 से कम 20, 20 25 100, यहीं से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है? यहाँ से आया। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होनी चाहिए कुछ चीज़ों की जो बार बार पूछा जाता है। फिर से मैं बताती हूँ, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बेचा कितना गया है? 720 में। जब बेचते हैं तो 20% का फायदा होता है। तो बताइए सीपी क्या है? अच्छा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, हालांकि हम लोग चाहेंगे तो 100 से भी कर सकते हैं। 20% से बेचा, मान लीजिए सीपी 100 है तो 120% हो जाएगा। लेकिन मैं रेशियो पर मेथड बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप रेशियो मेथड से ही देखिए, क्योंकि जो डेटा इजी है तो 100 + 20 करके कर लेंगे, लेकिन अगर यही 33 कंप्लीट 1/3 आएगा तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको रेशियो मेथड से ही बताऊँ। ठीक है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। अच्छा देखिए, मैंने क्या कहा था आपको, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है जो आपके क्वेश्चंस में बोला है वही। जैसे कह रहा है 20% बढ़ रहा है, ये 20% क्या है? प्रॉफिट है। तो समझिए कि जो ऊपर वाला वैल्यू है वो क्या है? प्रॉफिट ही है। तो आप कहेंगे नीचे वाली वैल्यू क्या है? नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है, यानी ये सीपी है। ये क्या है? ये सीपी है, क्योंकि सीपी पर ही तो, सीपी जो मैंने आर्टिकल खरीदा और उसको 720 में बेचा, तभी तो 20% का फायदा हुआ है। याद रखिए, अगर ये फायदा कह रहा है तो समझ जाइए ऊपर वाला फायदा है, प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे लॉस कह रहा है तो समझ जाइए ऊपर वाला लॉस है, और नीचे वाला जो होगा वो सीपी होगा। कहीं कहीं पे ये एसपी भी होगा, लेकिन आपके बुक में दे देगा कि 720 में बेचा जा रहा है और प्रॉफिट 20% का हो रहा है। अगर एसपी नीचे का एसपी दिखाना होगा तो लिख देगा ऑन एसपी, ऑन सेलिंग प्राइस, ऐसे लिख देगा। तो अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी एसपी को गोली मारिए। मैं बस ये कह रही हूँ, अगर प्रॉफिट कह रहा है 20% तो समझिए ऊपर वाला प्रॉफिट है, और नीचे वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो सीपी हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर मैं कहूँ परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 20% का फायदा हो रहा है, और एक्चुअल में फायदा, और मैं रेशियो में कहूँ तो रेशियो में कितना फायदा हो रहा है? 1 का फायदा हो रहा है, यानी ये 20% ही 1 को दिखा रहा है। आई मेरी बात समझ में? फिर से बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे आपको लॉस कह रहा है, मान लीजिए 20% का, तो परसेंटेज में 20% का लॉस हुआ, लेकिन रेशियो में कितने का लॉस हुआ? 1 का। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है। अच्छा ध्यान से बताइए, नीचे वाला एक्चुअल वैल्यू है, यानी ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस। मतलब ये जो है ना, ये यूनिट होता है। मान लीजिए कि ये झूठ वाला है, लेकिन इसी से सारी चीजें, यहीं से सारी खेल होगी। तो आपकी जो सीपी है वो कितना है? 5, यानी सीपी 5 है, और 1 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें आप बताइए कि इसका सेलिंग प्राइस, इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? यानी 5 में खरीदा था कोई सामान और 1 का फायदा हुआ। 5 में खरीदा और 1 रुपए ज्यादा में बेचा, 1 का फायदा हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ये भी सेलिंग ही प्राइस है यूनिट में, और ये भी सेलिंग ही प्राइस है यूनिट में। तो आपस में ये और ये क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी ये जो 6 सेलिंग प्राइस है इसकी वैल्यू, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है इसकी वैल्यू पहले से क्या दे रखी है? 720। यानी 6 की वैल्यू 720 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। 6 एकम 6, फिर यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
जीरो 120, यानी एक की वैल्यू आ गई 120। लेकिन हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा आया क्या है 5, यानी एक का वैल्यू 120, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 को गुना कर देंगे 120 से, तो ये हो जाएगा 0 और 12 25 60, यानी 600 रुपये, यानी 600 रुपये को 720 रुपये में बेचते हैं तो 20% का फायदा होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं रहती ना, जैसे मेरा रिवीजन करते करते दिमाग में चीज़ें बैठ गई है, तो मुझे इतना पता 720 रुपये तो है, दिया है, ठीक। मैंने ये देखा कि पहले जो है 5 का फायदा हुआ, 5 रुपए का सामान था और 1 रुपए का मुझे फायदा हुआ, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गई 6। तो मैं मन ही में करूंगी 5 और 1 6। तो ध्यान से देखिए 6 से इसको क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो मैं क्या करती कि 6 को नीचे लिखती और वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है 5 का, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 5 लिख देती। देखिए जिसका वैल्यू निकालना है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसको ऊपर में लिखिए, और क्या दिया है, अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 5 + 1 6 हो रहा है, तो 6 को नीचे लिखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करना है। 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12 0 12 25 60, 600 रुपया तुरंत आ गया। लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर ये वाली चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप इसको कीजिए, जब आप रिवीजन करेंगे ना तो ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मन में तुरंत, मैं इतना लिख रही हूँ, इतना टाइम लगा ना, आप खट खट कर लेंगे। ये जो तरीका है एकदम बेस्ट तरीका है। हालांकि मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन कुछ सवाल जो ना घुमावदार होते हैं, जो नहीं समझ में आता है, जो डिफ़िकल्ट होते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट रेशियो मेथड से जाके ऐसे ही करती हूँ, पार्ट पार्ट में तोड़ के, तो तुरंत आंसर आ जाता है और एक्यूरेट आता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको रेशियो प्रपोर्शन मेथड की चीज़ें क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 500 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। कहता है एन आर्टिकल कॉस्टिंग यानी सीपी कितना है, सीपी है भाई उसका 500, इज सोल्ड एट अ लॉस, घाटे पर बेचा जा रहा है, कितने के घाटे पे, 12% के घाटे पे, 12% के घाटे पे बेचा जा रहा है, यानी ये लॉस परसेंट है, यानी लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है 12% का। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, यानी आपको एसपी निकालना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, पहले आपको 12% की वैल्यू पता होना चाहिए। 12% की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो 3/25 होता है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखिए आपको नहीं आता है तो आप जो है, आपको नहीं पता है तो आप 12% का, यहाँ मैं बता रही हूँ, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। कैसे निकलेगा, 12 होगा, परसेंट हटेगा नीचे, 4 × 12 4 25 100, 3/25 आ गया ना। तो आप खट से निकाल भी सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ों की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो 12% की वैल्यू 3/25 होती है। अब देखिए फिर से वही बात, लॉस बोला है ना, क्या बोला है कि जब एक आर्टिकल को खरीदते हैं 500 में और जब उसे बेचते हैं, बेचा कितने में ये हमें नहीं पता, लेकिन जितने में भी बेचा तो हमें 12% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो बताइए आखिर बेचा कितने में। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर नुकसान हुआ 12% का तो ऊपर वाला जो नंबर है वो लॉस है और नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होगा, सीपी होगा। कहीं कहीं पे एसपी होगा, लेकिन वहां पे लिख देगा लॉस, यहाँ पे लिख देगा ऐसे, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है, तब इसको एसपी मानेंगे। लेकिन ऐसा अभी आपके सीटेट में कोई क्वेश्चंस नहीं है, एसएससी वगैरह में पूछता है, थोड़ा टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें आपके सीटेट वाले में इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ परसेंट के लैंग्वेज में कहूँ तो ये 12% की लॉस है। अगर मैं कहूँ रेशियो के मेथड में तो यही 12% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यानी परसेंट की लैंग्वेज में कहूँ तो 12% का नुकसान हो रहा है, रेशियो के मेथड में कहूँ तो 3 का लॉस हो रहा है। कितने पर 25 पर, यानी सामान मैंने 25 रुपए का खरीदा था और नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, 25 का मैंने सामान खरीदा, 3 का लॉस हो रहा है। अच्छा ध्यान से देखिए, हम ये देखते हैं ना, हमेशा रेशियो मेथड में ये देखते हैं कि 2 चीज़ें मैच होनी चाहिए ताकि कटकुट हो सके, एक यूनिट का वैल्यू आ सके। तो देखिए यहाँ पे 25 सीपी है और यहाँ पे भी सीपी दिया है, तो ये रेशियो में सीपी है और ये एक्चुअल में सीपी है। तो हम कह सकते हैं कि 25 किसके बराबर है, 500 के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि 25 की वैल्यू क्या दी गई है, 500। अब एक यूनिट का वैल्यू निकालो, 25 से कम 25,
25 दूनी 50, यानी एक की वैल्यू कितना आ गई, 20 रुपए आ गई, 20 रुपए आ गई, या एक की वैल्यू 20 आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, इसको ध्यान में रखिएगा, हमें निकालना है आपका सेलिंग प्राइस। अच्छा ये बताइए, 25 में मैंने कोई सामान खरीदा और जब बेचा तो 3 का नुकसान हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी 25 में खरीदा और जब बेचा तो 3 का नुकसान हो रहा है, तो 25 में 3 माइनस करेंगे तो ये एसपी आएगा कि नहीं, तो 25 में 3 माइनस किया तो 5 में से 3 2, यानी 22 आपका एसपी निकला। यानी हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू, फिर से मैं लिख रही हूँ, एक की वैल्यू 20 है तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 को 22 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0 का 0, 22 दूनी 44, यानी 500 का सामान को हम लोग 440 में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। लेकिन अगर और शॉर्ट में करना है तो देखिए ध्यान से आप कि 25, ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो देखिए वैल्यू जो दी गई है 500 को वही रहने दो, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का क्या निकल के आया है 22, आप यहीं पे घटा दें, 25 में से 3 जाएगा तो 22 आएगा सेलिंग प्राइस। तो जो निकालना है उसको ऊपर रखें, और ठीक है, और ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो इसको नीचे रखें। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, देखिए खटाक से आपका आ गया 440। लेकिन ये तब आपके दिमाग में बैठेगा जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तब आएगा। और देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी, प्लीज़ आप उसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा क्या आप इस टाइप से कर पा रहे हैं कि नहीं। हालांकि ये भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, जब आप करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अब आते हैं 4 वाले में। आज मैं बस इतना ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, अपलोड करने में दिक्कत महसूस हो रहा है, तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में, मैंने पहले भी बताया था कि प्रॉफिट और लॉस जो समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो भाई लगभग 40-45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो अपलोड नहीं हो पाता है नेट से, डेटा से। अगर वाईफाई होता तो खटाक से हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा 2 पार्ट में। कल जो इसके PYQs है वो मैं बताऊंगी, लेकिन इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं दूंगी टेलीग्राम पे, वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट का सवाल लिया है, 3 हो गया। देखिए क्या कह रहा है, अ वॉच इज मार्क्ड एट 1000। मान लीजिए आप मॉल में गए तो एक वॉच का जो दाम है मार्क्ड प्राइस, उस पर लिखा हुआ है 1000, ठीक, एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और उस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 20% का छूट मिल रहा है, ठीक, इज ऑफर्ड, ऑफर में 20% का डिस्काउंट मिला, फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो एसपी निकालिए। अच्छा ये बताइए, कीजिए क्वेश्चंस, आप ये बताइए कि 1000 का सामान पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी सामान 1000 का है और उस पर छूट मिल रहा है 20% का, तो जाहिर सी बात है जो सेलिंग प्राइस होगी वो कम होगी, तो कितना है वो बताना है। अच्छा आपको पता होना चाहिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताया है 1/5 नहीं आता है, तो 20 फ्रैक्शन हटाओ नीचे 100, 20 से कम 20, 20 25 100। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो 1/5 है ना, अब यहाँ पे सीपी तो है नहीं, तो यहाँ पे सीपी नहीं है, तो यहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो एमपी होगी, एसपी तो कभी नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एमपी पे ही। अच्छा डिस्काउंट 20% किस पे मिल रहा है, मार्क्ड प्राइस पे मिल रहा है या सेलिंग प्राइस पे, तो आप कहेंगे 20% का डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे मिल रहा है, तो मार्क्ड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो नीचे वाला नंबर मार्क्ड प्राइस ही होगा, और यहाँ क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का, 20% का, तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अगर मैं कहूँ परसेंटेज में डिस्काउंट 20%, और अगर मैं रेशियो में कहूँ तो 1, अगर मैं एक्चुअल में कहूँ तो मार्क्ड प्राइस 1000, लेकिन अगर मैं रेशियो में कहूँ तो मार्क्ड प्राइस 5। अच्छा ये भी मार्क्ड प्राइस है और ये भी मार्क्ड प्राइस है, आपस में बराबर होंगे कि नहीं, बराबर होंगे। या मैं कहूँ पहले एसपी आप निकाल लो। अच्छा ध्यान से देखो, जब मैं मॉल में गई तो इसको भी छोड़ो, इसको देखो, मॉल में गई तो उस पर 5 रुपये लिखा था, 5 रुपये लिखा था, लेकिन 1 रुपये का डिस्काउंट होगा, तो बेचेगा कितने में, दुकान वाले आपको बेचेगा कितने में, आप खरीदेंगे कितने में, यानी 5 लिखा था और 1 का छूट मिल रहा है, यानी 4, यानी 5 में से 1 गया 4, यानी इसी 4 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू तभी निकलेगी जब 1 यूनिट की वैल्यू होगी। तो देखिए ये भी 5, ये भी मार्क्ड प्राइस है और ये भी मार्क्ड प्राइस है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ये जो 5 है ये 1000 का इक्वल है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 5 से कम 5,
5 दूनी 10, 2 जीरो, यानी 1 की वैल्यू 200 आ गई। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 4 का। तो 4 का हो जाएगा 200 गुना 4 का मतलब 800। तो अब देखिए 1000 का सामान था, 20% का डिस्काउंट मिला, तो आप कितने में उसे खरीदेंगे, 800 में, 20% का डिस्काउंट के बाद। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया, और ये क्वेश्चंस मैंने अपने से लिया था, ठीक है, गूगल से या चैट जीपीटी से। इजी क्वेश्चंस मैंने लिख के डाला था कि इजी क्वेश्चंस, ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। अब आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गई होगी। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी आप जो बुक में क्वेश्चंस हैं या जो सीटेट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन आपकी अगर बेसिक क्लियर ही नहीं रहेगी तो आप लाख कोशिश कर लें, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने समझाया आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इससे के पहले वाला जो वीडियो है परसेंटेज का वो देख लो। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और छोटा सा एक कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। क्योंकि जब आप मोटिवेट करते हैं कि आपका समझाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आया, तो अंदर से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ और मैं समझाऊँ। देखिए मैं भी एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर है। अगर मुझे समझाने में कहीं से भी कुछ एरर आता है या आपको लगता है नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपसे भी सीख रही हूँ और कुछ चीज़ें आप मेरे से सीख रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, गलती सभी से हो सकती है। यहाँ पे मेरे से मैं बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में भी पिछले साल जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, पिछले साल क्या होता है, इसी साल फेब वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस मैंने गलत बता दिए थे। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया दीदी ऐसे नहीं ऐसे। तो भाई मुझे भी वो चीज़ें क्लियर हुआ कि हाँ ये चीज़ें मैंने ऐसे बता दिया, नहीं ऐसे बताना चाहिए था। तो आप लोग भी बता सकते हैं। और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस में 10 से 15 क्वेश्चंस दूंगी, उससे आप कर लीजिएगा। और मैंने क्वेश्चंस पहले से टिक लगा रखा है बुक में कि कौन कौन से आपको बताने हैं, कौन कौन से आया। लेकिन उसमें मैं आपको बताऊँ, अभी जो वीडियो है लगभग 25 से 26 मिनट का हो गया है, और जब मैं उसे कराऊंगी तो वो भी 25 से 26 हो जाएगा, तो लगभग 40-45 मिनट का हो जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है उसको अपलोड करना। तो प्लीज़ प्रॉफिट एंड लॉस की बाकी वीडियो कल मैं डालूंगी, और भी आगे मैं सारे टॉपिक की वीडियो डालूंगी। और जैसे मैं देखूंगी कि कुछ क्वेश्चंस अलग अलग हैं, डिफरेंट है, अलग अलग टॉपिक से, तो मैं उसे मिसलेनियस क्वेश्चंस के नाम से करके वीडियो बनाऊंगी और अगस्त तक पूरा कंप्लीट करा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक कमेंट, और आपके साथ कोई पढ़ता है तो उसको शेयर भी जरूर कर दें। बाय बाय।